एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज छोटी दीपावली के इस पावन अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही शुभकामनाओं के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि जैसे कि हम लोग निरंतर प्रयास कई साल से करते आ रहे हैं, उस पर एक खबर आई है कि DSSB कंडक्ट जो कराती है एग्ज़ाम TGT और PGT का, उसमें PGT वाले छात्रों के लिए उम्र जो है 6 वर्ष घटा करके 30 वर्ष कर दी है। क्या यह न्यायोचित है? आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी लोगों में मतलब सिर्फ हम दिल्ली का ही देंगे, जो लोग UP TGT PGT नहीं दे सकते, अदर स्टेट देना नहीं चाहते, जो दिल्ली में ही रहते हैं, जिनकी ओवर एज हो गई है। कितनी ओवर हो गई? क्या 30 साल से ऊपर बहुत ओवर हो जाती है? तो इस पर आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और इसी के साथ शब्दों में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो शब्द की हमारी जो क्लास है हमने एक अपलोड की भी है, आप उसको देखिएगा, उसके बाद ही आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए शब्द के क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं देशज शब्दों में और कौन कौन से शब्द हैं। तो देखिए, देशज शब्दों में कुछ शरीर से संबंधित हमारे शब्द हैं, जैसे कलाई, चुटिया, टांग, बाल, खाल, पिचकना और फूलना। तो देखिए यहाँ पर हम अगर देखना चाहें, देखिए कलाई और टांग ये शरीर के अंग हो गए, तो ये देशी हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि कलाई पिचक गई या टेढ़ी हो गई, ये होती है कलाई। और टांग, टांग अगर हम बोलते हैं तो देशज हो जाता है। अब बाल कौन लंबे रखता है? जो हमारे देश के लोग हैं, लगभग उन्हीं के बाल लंबे होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में तो सब छोटे छोटे करा के घूमते हैं ना। तो ये हो गया कि बाल हो गए। और चुटिया कौन बनाता है? बालों की चुटिया कहाँ बनाई जाती है? हमारे देश में बनाई जाती है, तो देशज हो गया चुटिया। फिर हो गया खाल, पिचकना, फूलना। तो खाल बहुत जल्दी जल्दी पिचकती है और फूलती है। कहाँ पर? हमारे देश में बहुत ज़्यादा घी खा लिया जाता है जब ना, तो क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में भैंसें पलती हैं, वहाँ पर मावा बनता है, घी बनता है, खोया बनता है, उसको खूब दबा के खाते हैं, खाल पिचक जाती है। और कहीं बाहर घूमने गए, कुछ दिनों के लिए जॉब करने चले गए, तो क्या होता है, वो लाड़ प्यार सारा निकल जाता है और खाल पिचक जाती है। तो इस तरह देशज हम याद करेंगे और कुछ नहीं, बस मनोदशा से संबंधित देखते हैं। औचक, अलबेला, ओझल, इठलाना, ओढ़र, उमंग, उकसाना। ठीक है। घमंड, गिड़गिड़ाना, चिड़चिड़ा, चूहल, छिछलेदार, छलांग, घोषणा, चकमा, झिड़की, झिझक, झकझोर, झलकी, चुरमुराना, झूठ और झगड़ा। सभी इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए मैं ट्रिक बना देती हूँ कि सारे लगभग हमें याद हो ही जाते हैं। आगे देख लीजिए, औचक, औचक माने होता है चौंकना। ठीक है, तो कहते हैं ना औचक गए, तो ये हम लोग देसी भाषा में ही बोलते हैं और ये विदेशी भाषाओं में नहीं बोला जा सकता। अलबेला, अलबेला कौन है? अलबेला हमारे देश के लोग हैं, बाहर के लोग तो सादा सिंपल है बिल्कुल। हम लोग बड़े अलबेले लोग हैं, अनूठा पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं, रंग बिरंगा पहनते हैं ना, तो अलबेले। और ओझल, ओझल क्या है? गायब हो जाना। तो मिस्टर इंडिया कहाँ था? हमारे देश में। ठीक है, जो ओझल हो जाता था। मिस्टर इंडिया को ओझल होना आता है, इठलाता भी रहता है। और ओढ़र यानी ढंग नहीं होता। उमंग, उमंग हमें सबसे अधिक भारत में देखने को मिलती है, हमारे देश में मिलती है उमंग, हमारे देशवासियों में उमंग होती है। ठीक है, आगे देखते हैं उकसाना। तो क्या होता है हमारे यहाँ पे? चुगलियाँ कर करके एक दूसरे को उकसाते लड़ाई करने के लिए ना। हाँ, तो बस इतना ही याद रखना है। और घमंड, घमंड, जिसको घमंड होगा वही चुगली करेगा ना, वही लड़ाई करेगा। तो देसी हमें बस याद रखना है और कुछ नहीं। और गिड़गिड़ाना, अब जब लड़ाई हो गई तो जो भारी पक्ष है और जो कमज़ोर पक्ष है, पहले तो वो आ गया जोर में कि इसने मुझसे ऐसे कहा कैसे, और बाद में क्या हुआ, जब कमज़ोर पड़ गया तो सामने वाले के आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। तो ये गिड़गिड़ाना मतलब अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, और जब मन आया तब लड़ाई कर ली, घमंड दिखा लिया और लगा कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं तो गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। और सामने वाला क्या करता है, उसको पता है कि मैं पावरफुल हूँ, वो चिड़चिड़ा जाता है, कहता है चल निकल, अब मैं तुझे माफ़ नहीं करने वाला। ठीक है, तो ऐसे करके फिर क्या होता है, फिर चूहलबाजी शुरू हो जाती है। जो आसपास के लोग होते हैं ना, ये सब कहाँ होता है, ये देश में होता है हमारे, कि जहाँ थोड़ी सी चुगली हुई, हाथापाई हुई, लड़ाई हुई और बड़ा भीड़ लग जाएगी और वीडियो बनाना शुरू कर देंगे, सब क्या हो जाए, चूहलबाजी। अरे इसने ये कर दिया, अरे देखो इसमें लड़ाई हो रही है, अरे इसमें ये, तो वो थोड़ा सा और उसको बढ़ा देता है। चूहलबाजी कहाँ होती है? देश में होती है ना। छिछलेदार, छलांग, और सबसे बढ़िया क्या करते हैं, छलांग लगाने की जो प्रथा हमारे ही देश में, पहलवान होते हैं, छलांग होते हैं, सब हमारे देश में होता है। घोषणा, घोषणा माने होता है कि बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और वो सुन ही नहीं रहे, तो घोषणा माने
भारत में ही ये सब हो सकता है। चकमा देने की प्रक्रिया कहाँ है? चकमा दे के भाग जाओ, है ना। जब चुगली हुई, लड़ाई हुई, तो जो कमज़ोर पक्ष था वो क्या हुआ? गिड़गिड़ाया, और जब नहीं सुना गया उसका तो क्या किया? चकमा दे के भाग गया। तो चकमा दिया, झिड़की दी, और झिझक के और मतलब चकमा दे के भाग रहा था, और झिड़की किसने दी? जो वो था ताकतवर पक्ष, तो कमज़ोर वाला झिझक गया और ताकतवर पक्ष वाले पक्ष ने उसको जो है झकझोर के रख दिया। और ये झलकी किसको दिखाई दी? ये झलकी सबको नजर आई, और फिर चुरमुरा दिया उसको, बिल्कुल ना, चुरमुराना मतलब उसका चूरमा बना दिया, ठीक है, उसको चुरमुरा दिया। और वो झूठ बोलने लगा कि मैंने झगड़ा नहीं किया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ज़िंदगी में झगड़ा नहीं करूँगा। तो ये जो कहानी मैंने बनाई, आप आंख बंद करके अगर इमेजिन करेंगे ना, तो ये कहानी आपको बड़े अच्छे से दिखाई देगी, और आप एक भी शब्द नहीं भूलेंगे। आप विश्वास मानिए, एक भी शब्द आप नहीं भूलेंगे वहाँ पर यदि आ गया तो, क्योंकि खिड़की तो बना हुआ ही शब्द है, पिछले साल शायद बना था, तो खिड़की भी बना हुआ है, तो झिड़की भी देखिए इसी में आ गया है ना। तो आगे देख लेते हैं। टीम टाम, पचड़ा, फंदा, मांद क्या है? टीम टाम। जब लड़कियां थोड़ा सा तैयार होने लग जाती है ना, तो आस पड़ोस के लोग या घर में ही जो चाची नानी ताई बोलते, कितना टीम टाम करती हो, हाँ, कितना टीम टाम करती हो। जबकि बाहर के देशों में कितना ही करके निकल जाए, बेटियों को स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ तो बेटी जरा सा कितना टीम टाम करके निकल रहे हो। पचड़ा है ना, पचड़ा खड़ा कर देती हैं, वो पचड़ा खड़ा कर देती हैं, कितना टीम टाम कर रहे हो। और क्या है? फंदा बना देती है उनके लिए। फिर तो मम्मी भी कहने लग जाती है, बेटा अब रहने दो, अब मत करो, है ना। मांद, मांद होती है शेर की। तो क्या है? देश में ही है, हमारे सारे शेर शेरनियाँ सब देश में ही है, बाहर कहीं नहीं है, इतना मान के चलिए। भटकना, लचर और रगड़ना। तो मांद से भटक कर, लचर गया और रगड़ना, ये सभी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इस तरीके से है। फिर मसकना और भौचक्का। भौचक्का मतलब थोड़ा सा ना चौंक जाना वाला सिस्टम होता है यहाँ पे, भौचक्का। और मसकना तो आप जानते हो, मसलना जैसा ही थोड़ा सा होगा, लेकिन मसलने में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। मसकना मतलब किसी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हिला डुला देना, तो मसकना होता है। ये सब ना, ये थोड़ा सा देश में ही होता है, तो इसीलिए ये देश में ही उपजे हुए शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषा हैं ये। खाद्य से संबंधित देखते हैं। उड़द हमने पहले भी देख लिया था कि उड़द क्या है, ये भी हमारा देशी है, उड़द हो गया। इडली हो गया, क्योंकि द्रविड़ का है ये सारा, द्रविड़ क्षेत्रों से आए हुए अनार्य शब्द हैं, मैं आपको पहली क्लास में बता चुकी हूँ। फिर केला हो गया, खिचड़ी हो गया, चाउर हो गया, चाट हो गया। देखिए चाट कहाँ खाई जाती है? हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छे से खट्टी खट्टी चाट बनती है हमारे देश में ही। और चाउर हो गया, खिचड़ी हो गया। खिचड़ी कहाँ है? खिचड़ी तो हमारे देश में ही बनती है, बाहर तो खिचड़ी विचड़ी बनती नहीं है। वहाँ तो क्या खाते हैं, वो डंडों से पता नहीं क्या ऐसे ऐसे करके वो खाते हैं, चाउमीन, मोमोज, ये सब खाते हैं, और पता नहीं जापानीज़ क्या क्या खाते रहते हैं। उनको रोटी और खिचड़ी बनानी नहीं आती, तो खिचड़ी हमारे देश में ही बनती है। तरकारी, तरकारी होती है सब्जी, ठीक है, सब्जी भी हमारे यहाँ बनती है। डोसा हो गया, सूजी हो गया, मिर्च हो गया, साग हो गया, लून हो गया, ये सभी देसी हो गए। अब आ जाते हैं घरेलू वस्तुओं से संबंधित, देख लेते हैं ना। ओढ़ना, तो ओढ़ना क्या है? इसको आप मान लीजिए चुनरी ओढ़ना, ठीक है। तो चुनरी तो देश में ही ओढ़ी जाती है, बाहर तो कोई चुनरी ओढ़ता नहीं है, तो देश में ही चुनरी ओढ़ी जाती है, तो ओढ़ना कर लेते हैं। फिर है ओखली, तो ओ से ओखली कहाँ पढ़ाई जाती है? ओ से ओखली हमारे देश में पढ़ाई जाती है, कहीं बाहर पढ़ाई नहीं जाती है, वहाँ तो सिर्फ ABCD पढ़िए बस। ओ से ओखली। अब आ जाइए यहाँ पर कटोरा, खटिया, गाड़ी। तो देखिए इनको तो मुझे लगता है ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कटोरा कहाँ होता है? कटोरा हम लोगों के देश में ही कहा गया है कटोरा, वरना बाहर क्या कहते हैं? बाउल, ठीक है, शुद्ध भाषा कटोरा। खटिया, खटिया जो होती है ना, खाट हमारे यहाँ जो होती है उसको कहते हैं खटिया, तो ये भी है। गाड़ी, गगरी, कूड़ा, खिड़की, गोबर, ये सब क्या है? ये सब तो आपको देखने से ही पता चल रहा है ना कि देसी है, हमारे यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। कहीं आप चले जाइए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएंगे, आप क्या दिखेगा? एक बड़ा सा ग्राउंड होगा, वहाँ पे भैंसें खड़ी होंगी, वहाँ क्या गोबर ओबर पड़ा होगा भैंसों का, एक खटिया पड़ी होगी, वहाँ पे ताऊ जी बैठे होंगे, ठीक है, और कूड़ा वगैरह भी साइड में रहता है थोड़ा सा। और गगरी लेकर के ताई जी आ रही है, ताऊ जी खटिया पे बैठे और गगरी लेकर ताऊ जी आ रही हैं, ताई जी आ रही हैं गगरी लेकर, और वहीं साइड में घर का कूड़ा ला के फेंक दिया, ठीक है। और क्या किया? गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है खटिया के पास में, किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? ताऊ जी की गाड़ी खड़ी हुई है। तो इस तरह हमारे सारे ये वाले भी कनेक्ट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। चौकी, चुनरी। देखिए चुनरी मैंने आपको बता ही दिया था, तो चुनरी और ओढ़ना,
चुनरी को ओढ़ना देश में ही हमारे होता है। तो चौकी अब यहाँ पे बहुत अच्छे से लगाते हैं कि चुनरी ओढ़ना किसका काम है, हमारे यहाँ लड़की का काम है ना। तो लड़की की समझ लीजिए कि शादी है और चौकी बिठाई है वहाँ पे, या माता रानी का आप समझ लीजिए दरबार है, वहाँ भी हम लोग बिना चुनरी ओढ़े नहीं निकलते ना। तो चौकी है माता रानी की और चुनरी ओढ़ कर चप्पल बाहर निकाल कर, ठीक है, चप्पल लाना अलाउड नहीं होता माता रानी की चौकी में, चप्पल बाहर निकाल कर और माता रानी को क्या लगाना है, बिंदी लगानी है, उन्हें चूड़ी पहनानी है, चंदन का तिलक लगाना है और झाड़ू लगाना मंदिर में सबसे बड़ी सेवा होती है, ठीक है ना। झाड़ू लगाना है और झोला माने क्या होता है ना, थैला होता है, ठीक है, झोला और डिबिया। झोले में से हमने ये सारा सामान निकाला क्योंकि हम जब दरबार में आए थे तो सब कुछ हाथ में तो लेकर आना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये सब झोले में से लेकर आए। और डिबिया भी थी एक, तो डिबिया में क्या था, डिबिया में सिंदूर था। माता रानी को तिलक कर लेते हैं और फिर अपने घर ले जाते हैं ताकि हम लोग लगा सकें और हमारे पति की आयु क्या हो, खूब लंबी हो। तो इस तरह से ये सारे देखिए देसी हो गए। अब ये परंपरा कहाँ की है, तो हमारे देश की परंपरा है ना, तो कितने अच्छे से हमको ये रिलेट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर डोपी नहीं होगा, यहाँ पर टोपी होगा, ठीक है, टोपी। अब देखिए यहाँ झोला भी है और थैला भी है। आप थैला ये ना समझे कि अदर भाषा का है, या झोला तो आपको समझ में आ ही रहा है कि देसी है, लेकिन थैला भी देशी है, ठीक है। तो टोपी, थैला, पगड़ी, ताला, लुंगी, लुटिया, लाठी। अब देखो यहाँ ना ताऊ जी बैठे थे खटिया पर, हम ताऊ जी को क्या करते हैं, ताऊ जी से कहानी लेते हैं। ताऊ जी खटिया पर बैठे थे, उन्होंने थैले में से टोपी निकाली, क्योंकि ताऊ जी क्या पहनते थे, राजस्थानी पगड़ी बांधा करते थे। तो उन्होंने सोचा आज मैं टोपी पहन के देखता हूँ, कभी टोपी नहीं पहनी मैंने, हमेशा मैं पगड़ी पहनता हूँ, आज टोपी पहन के देखता हूँ। फिर क्या दिखा उन्हें, इसमें थैले में क्या रखा हुआ था, एक लुंगी रखी हुई थी, एक लुटिया रखी हुई थी और लाठी उन्होंने उठाई और लुंगी पहनी। और लुटिया है ना, लुटिया लोटा का जो छोटी बहन होती है, लोटा होता है थोड़ा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। तो लुटिया ली और ताला ताई जी को दे दिया, बोले ताला लगाओ चलो घूमने चल रहे हैं, ठीक है। और पगड़ी उतार दी, टोपी पहन ली, थैला लटकाया, टोपी पहन ली और लुंगी जो है लुंगी पहन के और लुटिया ले ली, पानी भर लिया और लाठी उठाई, बोले ताई जी से चलो घूमने चलते हैं। फिर क्या, माला, मुकुट और लट्टू। अब ताई जी ने क्या किया, ताई जी ने माला और मुकुट पहन लिया, है ना। ताई जी बोली मैं भी तो थोड़ा तैयार हो जाऊं, तो ताई जी ने माला और मुकुट पहन लिया और ताई जी पे लट्टू हो गए, है ना। ताऊ जी क्या हो गए, लट्टू हो गए। कह रहे अब तो बहुत अच्छा घूमना होगा, अब बढ़िया से घूम के आएंगे। चलिए अब यहाँ पर ना जीव जंतु देख लेते हैं। अच्छा, ताऊ जी और ताई जी मैंने आपको क्यों बताया, कोई और कैरेक्टर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ताई जी और ताऊ जी हमारे यहाँ पे ना देसी भाषा में होते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं और ज़रूरी नहीं कि खून का ही रिश्ता हो, हम किसी को भी ताऊ ताई जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनको सम्मान देते हैं। तो ताऊ जी देश में ही बोला जाता है, तो जितने भी हमारे शब्द उनसे रिलेटेड आए वो सब देसी भाषा में चले जाएंगे। देखिए मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको याद कराने का है, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत आप हंस भी सकते हैं क्योंकि हंस के पढ़ना बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे देखते हैं, गिरगिट, घेंगा, चींटी, चिड़िया, मूंग और तेंदुआ। अब ताऊ जी घुमाने कहाँ ले गए, ताऊ जी रेस्टोरेंट तो घुमाने ले नहीं गए, ताऊ जी ले गए उनको जंगल में घुमाने, ठीक है। वहाँ क्या क्या देखा, गिरगिट देखा, घेंगा देखा, चींटियाँ देखी वहाँ पे। अब ताई जी बोल रहे हैं आखिर तुम ले कहाँ आए, यहीं लाने के लिए इतना सजे थे क्या। चिड़िया देखी, बोले कोई बात नहीं तो चिड़िया देख लो। वहाँ मूंग देखा, तब तेंदुआ दिखाई दिया और ताऊ ताई जी दोनों भाग कर आ गए, है ना। तो बस हमें इस तरह से देशज याद करने हैं। ये सभी हमारे देशज शब्द हो गए और इनके अलावा अब देखते हैं विदेशी शब्द। विदेशी कौन कौन से हैं, तो अब हम विदेशी शब्दों की ओर चलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। आपकी अलमारी आ जाती है, कभी गमला आ जाता है, कभी कैंची, कभी कमीज़। पूछा जाता है कि ये शब्द कौन सी भाषा के हैं, और आप कितना भी रट लीजिए आपको रट के याद हो जाएंगे, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे ना वहाँ सारी खिचड़ी बन जानी है, सब मिक्स हो जाने हैं। इसलिए थोड़ा सा ऐसे याद कीजिए और ट्रिक के साथ याद कीजिए ताकि जब आप वहाँ बैठे ना तो आपको ताऊ ताई जी याद आ जाएं और जितने भी शब्द याद आएंगे टिक से फटाक लगा दोगे आप कि क्या है ये, देशी। चल, तो इस प्रकार हमने जो देशज शब्द पढ़े उनमें आपको देशी थोड़ा सा ध्यान में अधिक रखना होगा और जितनी भी ट्रिक्स बताई गई उनको आपको इमेजिन करना होगा
आंख बंद करके भी आप उसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिए, वो एकदम कहानी की तरह सेट हो जाएगा। जैसे बचपन में परियों की कहानी सुनाई जाती थी और वो इतनी ज़्यादा सेट हो जाती थी कि बड़े होकर भी हम नहीं भूलते हैं और अपने बच्चों को भी हम वही सुनाते हैं। तो इसी तरीके से वो सारी कहानियाँ आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएंगी कि जब एग्ज़ाम आएगा तो फटाक से वो निकल जाएगी। उसी तरह पढ़ते हैं, चलिए विदेशी शब्द। विदेशी शब्द में मैंने थोड़ा सा ये जो छोटे छोटे वाले हैं ना, ये पहले लिखे हैं, क्योंकि अरबी हो गया हमारा और तुर्की हो गया, पुर्तगाली हो गया, ये इसमें थोड़े शब्द संख्या ज़्यादा है तो उसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जापानी। जापानी है रिक्शा, झम्पान और हाइकू। पहले तो आपको हाइकू देख के थोड़ा चाइनीज़ भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए वो जो रेड कलर में डॉल जैसी होती है ना, वो ऐसे ऐसे पंखा करती रहती हैं, तो वो झम्पान आप मान लीजिए वो फ़ैन है और वो हाइकू 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 ऐसे करके फ़ैन करती रहती है। कौन? जापानी गुड़िया। आप बोलते हो ना जापानी गुड़िया ऐसे फ़ैन करती रहती है, तो ये झम्पान हो गया, झम्पान से हाइकू हाइकू करती रहती है। कहाँ पर बैठी हुई है? रिक्शे में। अच्छा, एक आपने मूवी भी देखी होगी जिसमें रिक्शे में ना हीरे छुपा देते हैं, है ना, और वो रिक्शा कैसा होता है? जापानी रिक्शा होता है। तो सबसे पहले तो आपको इमेजिन करनी होगी जापानी गुड़िया या जापानी रिक्शा, कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए दिमाग में। और जापानी रिक्शा है, उसके अंदर जापानी गुड़िया बैठी हुई है और वो झम्पान से हाइकू हाइकू कर रही है। बस हो गया, इतना ही करना है। इसके आगे आ जाते हैं हम, रूसी शब्द देखते हैं। रूसी रूबल, ठीक है, रूसी रूबल। रूबल क्या है? रूबल एक इनका करेंसी का नाम भी है रूबल। तो रूसी रूबल है जिससे क्या खरीदा? वोडका। वोडका एक शराब है, तो रूबल से ही आएगी, कम पैसों से तो आएगी नहीं। तो रूसी रूबल से वोडका खरीदी और स्पुतनिक, ठीक है, उस पर बैठकर, उस पर उसके पास जाकर, स्पुतनिक, तो उसके पास जाकर, निक जाकर, ठीक है, क्या बुजुर्ग ने उसे एक जार में भर लिया। क्या करने के लिए? सेव करने के लिए। जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, मतलब नॉर्मल वाले बुजुर्ग ना समझे आप, एक ऐसे बुजुर्ग हैं जो खूब दारू पीते हैं, वो सड़क पे बैठे जो होते हैं ना, काफ़ी एज हो गई लेकिन शराब पीना नहीं मानते, वो घरेलू वाले नहीं हैं थोड़ा, तो वो वहीं पे हैं। उन्होंने रूसी रूबल से वोडका खरीदी। किसने? बुजुर्ग ने, एक बुजुर्ग हैं उन्होंने। अब क्या किया? उसको एक जार ले लिया, एक जार ले लिया और वोडका को ना उसमें पलट के और क्या किया? लूना, उसमें बंद कर लिया। लूना को आप करेंगे लिया। क्यों कर लिया ना? ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको पी सकूं। इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं कि बार बार खरीद के ले आएंगे, तो वो एक बार में लाते हैं और बाकी का जार में बंद कर देते हैं और उसके पास जाके, स्पुतनिक हो गया ना, उसके पास जा करके। तो इस तरीके से हमें केवल रिलेट करना है, याद करने के लिए, ठीक है। एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने रूसी रूबल लिया और उसे वोडका खरीदा और जार के अंदर लिया बंद, कर लिया बंद उसके पास जाके, ताकि वो भविष्य में बार बार पी सके। अब आ जाइए चीनी। यहाँ पर चाइनीज़ भाषा है चीनी। तो चीनी शब्द कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले तो चीनी ही चीनी है। चीनी को उल्टा कर दीजिए, लीची बना दीजिए, ना का ला कर दीजिए, लीची हो गया। तो चीनी लीची तो दोनों चाइनीज़ ही हो गए। चाउमीन, आप सभी जानते हैं कि चाउमीन चाइनीज़ है, मोमोज चाइनीज़ है, मंचूरियन चाइनीज़ है। ये तीन तो हमें याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे आ जाइए चीकू पर। चीकू आपको लग रहा होगा कि शायद देशज है, क्योंकि देश में उगता है, हमारा फल है, लेकिन नहीं। चा से चीकू, चा से चाइना, चा से चीनी। तो चीकू खुद में चीनी शब्द। अब क्या कहेंगे हम? चीकू बड़ा फीका है, इसमें चीनी डालनी पड़ेगी। चीकू होता है ना, मीठा मीठा होता है, लेकिन वो कभी कभी फीका भी निकल जाता है। तो चीकू फीका है जिसमें हमें चीनी डालनी पड़ेगी। और लीची भी फीकी है, इसमें भी हमें चीनी डालनी पड़ेगी। तो जो चीकू और लीची हम लेकर आए वो इतनी फीकी निकली कि उसमें हमें चीनी डालनी पड़ेगी। तो इतना हमारा ये हो गया चीनी से। अब क्या है? सबसे पहले आप ये जानें कि चाय हमारे भारत में कभी नहीं थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर अतिथि देवो भव कैसे किया जाता था? मट्ठा और दूध पिलाकर, दूध पिलाया जाता था इतने बड़े पीतल के गिलास में, जो सुंदर से गिलास हुआ करते थे, भारी भारी, आपने देखे होंगे। तो हमारे भारत की ये प्रथा थी, अतिथि देवो भव कैसे करते थे? बड़े बड़े गिलासों में दही, छाछ और दूध पिलाया करते थे, जो कि रात भर गर्म होकर लाल हो जाया करता था। तो ऐसा मतलब हमारे यहाँ होता था। हमारे यहाँ चाय कभी नहीं बनती थी। तो चाय क्या है? चाइनीज़ है। चाय में क्या पड़ती है? चीनी। चाय में क्या पड़ती है? चीनी। तो चाय का शब्द क्या हो गया? चीनी हो गया, ठीक है। दूसरा तूफान, पटाखा, ये तो मोमोज और मंचूरियन हमने कर ही दिया। तो दिवाली पे क्या होता है? पटाखों का तूफान आ जाता है, ठीक है। पटाखों का तूफान आ गया। कैसे? मतलब जो चीनी है वो सारी बिखर गई, चीनी के अंदर पटाखे लगा दिए
और वो सारी चीनी बिखर गई, चीनी का तूफान आ गया, है ना। चीनी इकट्ठी रखी थी 5-6 किलो ला करके, बच्चों ने क्या किया, उसके अंदर पटाखे लगा दिए और वो पटाखा जब चलाया तो चीनी तूफान की तरह बिखर गई। तो इस तरह से हमें चाइनीज शब्द भी याद हो गए। चलिए, तो अब देखते हैं तिब्बती। देखिए, तिब्बत ना आप सभी जानते हैं कि भारत में तिब्बत कहाँ है, यहाँ के पीछे ये वाला एरिया जो है ये तिब्बत का है ना। जो ये हमारा नक्शा बनता है, इंडिया का जो मैप बनता है, इसमें नेपाल साइड का जो ये हिस्सा है यही वाला तिब्बत का है यहाँ। तो तिब्बती क्षेत्र कैसा है, यहाँ पहाड़ हिमालय के पीछे का हिस्सा है, चाइना और भारत के बीच में था तिब्बत, अभी तो चाइना ही में ये सम्मिलित हो गया है, पहले कभी स्वतंत्र था। तो तिब्बत में क्या होते हैं ना, बौद्ध लामास बहुत ज़्यादा होते हैं। बौद्ध भिक्षु आपने देखे होंगे ऑरेंज वाले कपड़ों में और सर पे बाल नहीं होते, उन्हीं को लामा कहते हैं। तो ये आपको तिब्बत में ही अधिकतर मिलेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने भी अपनी यात्रा की थी तिब्बत तक, तो लामा से मिले थे वो, और वहाँ जाके उन्होंने उनके ग्रंथों को भी रीड किया था, पढ़ा था। तो लामा हमें तिब्बत में ही मिलते हैं, और तिब्बत में क्योंकि पहाड़ हैं तो साधारण तरीके से चलना तो पॉसिबल नहीं होता, तो क्या करते हैं, डंडी के साथ चलते हैं, डांडी, ठीक है, डांडी के साथ वहाँ पर पहाड़ों पर ऐसे चढ़ा जाता है। तो मुझे लगता है तिब्बती आपको पता चल गया। डच क्या है, डच एक वर्ड है जो हमारे भारत में भी आए थे व्यापार करने के लिए। तो चिड़िया उन्हीं की देन है। चिड़िया, आपको लग रहा होगा कि चिड़िया देशज है, लेकिन चिड़िया देशज नहीं है, चिड़िया डचों की देन है। और बम, ये भी डचों का है, और पुरुष, ये 3 शब्द हमें डच के मिल गए। हम कैसे याद कर सकते हैं, डच को हम बना देते हैं ना डर बना देते हैं, क्योंकि डर आपको ध्यान रखना होगा कि डर का मतलब क्या है, डच, डा से डर, डा से डच, तो हम डर बना देते हैं। तो एक पुरुष था जिसने बम चलाया, तो क्या हुआ, चिड़िया डर के उड़ गई, ठीक है। एक पुरुष ने बम चला दिया और चिड़िया डर के उड़ गई, चिड़िया डर के उड़ गई। एक पुरुष ने बम चला दिया और चिड़िया डर के उड़ गई, तो पुरुष, बम, चिड़िया, तीनों इसमें कवर हो गए। आगे चलते हैं, ग्रीक, ठीक है। ग्रीक को हम कर लेते हैं ग्रे, क्या बना लेते हैं ग्रीक को, ग्रे से हम रिलेट कर लेते हैं। अब देखिए, ग्रे क्या है कि हमें एक सुरंग बनवानी है, ठीक है, हमें एक सुरंग बनवानी है, लेकिन कैसी होनी चाहिए, ग्रे कलर की होनी चाहिए। हमें ब्लैक नहीं चाहिए, कलरफुल नहीं चाहिए, हमें ग्रे कलर की चाहिए। तो दाम थोड़े ज़्यादा लगेंगे। ग्रे कलर की सुरंग बनवाने में क्या होगा, दाम थोड़े ज़्यादा लगेंगे। ग्रे कलर की सुरंग बनानी है तो क्या होगा, दाम ज़्यादा लगेंगे। अब आ जाइए स्पेनिक, ठीक है। स्पेनिक में क्या होगा, सिगरेट है, ठीक है, सिगरेट को कर लेते हैं सीक्रेट, और स्पेनिक यानी कि पास आकर, स्पेनिक हमने यहाँ पे भी स्पुतनिक करा था, तो इसको थोड़ा सा हम पास और निक माने थोड़ा सा नियर से रिलेट कर लेते हैं। तो पास आकर के सिगरेट नहीं पीना चाहिए, धुआं सामने वाले के जो है अंदर भी चला जाता है। पास आकर सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो पास से आप थोड़ा सा भी है और पा भी है, तो सा पा से हम थोड़ा इसको कनेक्ट कर ही लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पास में आकर सिगरेट नहीं पीनी है। तो देखिए, जब हम नहीं भी बन रहा है स्पेनिक, लेकिन फिर भी आप सोचिए, पास से ना तो ग्रीक बनेगा, पास से ना तो तुर्की बनेगा, पास से ना तो पुर्तगाली बनेगा, पुर्तगाली में ता है, पास से स्पेनिक ही बनेगा। तो पास आकर के सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सामने वाले के भी अंदर उसका धुआं चला जाता है। अब आ जाइए फ्रेंच पर आ जाते हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने कितने सारे कवर कर लिए। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको याद नहीं हो रहा है? यहीं पे आपको याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये करना है, जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, उसको खुद भी एक बार बोलना है। आंखें बंद कर लीजिएगा, जब बोलोगे तो धीरे धीरे बोलना और एक स्टोरी की तरह अपने दिमाग में उसको चला देना। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब पढ़ने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंच देखते हैं। फ्रेंच में कूपन, अब फ्रेंच हो गया। फ्रेंच को हम कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंच को हम क्या कर लेंगे, फ्रेंड है हमारी। और फ्रेंड ने हमें क्या दिया, एक कूपन दिया है। मेरी फ्रेंड ने एक कूपन दिया जिसमें कारतूस निकला, बंदूक में लगाते ना कारतूस, जिसमें क्या निकला, कारतूस निकला। और अंग्रेजी, अंग्रेज नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी। जब भाषाओं में पूछा जाए अंग्रेजी कौन सा, तो फ्रेंच है। उर्दू कौन सा है, तो तुर्की है। हिंदी कौन सा है, तो फारसी है। इस तरीके से पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। पुलिस,
है ना। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड ने मुझे कूपन दिया, उसमें कारतूस निकला और अंग्रेजी पुलिस वाला आया जो कि कर्फ्यू लगा हुआ था। उसने हमें बताया कि कर्फ्यू लगा हुआ है। किसने बताया? अंग्रेजी पुलिस वाले ने बताया कि कर्फ्यू लगा हुआ है और इंजन की तरफ जाने पर मार्शल हो जाएगा। यानी इंजन की तरफ मार्शल गया हुआ है। वहाँ पे मेयर साहब बैठे हैं टेबल पर, ठीक है। मेयर साहब कहाँ बैठे हैं? टेबल पर। यानी कि मेरी फ्रेंड ने एक मुझे कूपन दिया, उसके अंदर कारतूस निकला। फिर एक अंग्रेजी पुलिस वाला मेरे पास आके बताता है कि कर्फ्यू लगा हुआ है, इसको लेके कहीं चले मत जाना। क्या लगा हुआ है? कर्फ्यू लगा हुआ है और इंजन की तरफ मेयर साहब बैठे हैं और वहाँ पे मार्शल गया है। ठीक, अगर तुम कारतूस लेके चले गए तो तुम्हें पकड़ लेंगे, है ना। अगर तुम कारतूस लेके चले गए तो पकड़े जाओगे, है ना। तो टेबल पर मेयर साहब बैठे हैं और इस कारतूस को क्या करो? बेसिन में डाल दो। वाश बेसिन होता है ना, बेसिन में डाल दो। अब रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्टाज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गद्य विधाओं में हम पढ़ते हैं रिपोर्टाज, जिसका अर्थ होता है रिपोर्ट, और ये फ्रांसीसी शब्द है। तो रिपोर्टाज क्या है? रिपोर्ट। तो क्या हुआ कि मेयर साहब बैठे हैं टेबल पर, इस कारतूस को बेसिन में डाल दो वरना तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी और तुम फंस जाओगे। किसने बताया? अंग्रेजी पुलिस वाले ने। ठीक है, देखिए कितनी सुंदर स्टोरी है। अगर सोचो कि आप आंख बंद करके इस स्टोरी को थोड़ा सा चला देंगे कि एक टेबल है, इंजन है ना, इंजन के पास एक टेबल है, उस टेबल पर मेयर साहब बैठे हैं और मार्शल अभी अभी अंग्रेजी पुलिस वाले से मिलकर मेयर साहब के पास गया है। और मेरी फ्रेंड ने क्या किया? मुझे कूपन दे दिया, एक कूपन दे दिया और उस कूपन में क्या निकला? कारतूस निकला। मेरी फ्रेंड को भी नहीं पता था उस कूपन में क्या निकलने वाला है, अब अपने फ्रेंड पे ब्लेम ना करे। तो कूपन दे दिया और कूपन में कारतूस निकला। तो अंग्रेजी पुलिस वाले ने हमें समझाया कि ये कारतूस लेके मत जाना, कर्फ्यू लगा हुआ है और इंजन के पास में टेबल पर मेयर साहब बैठे हुए हैं, मार्शल वहां गया है। अगर मार्शल ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी रिपोर्ट हो जाएगी, इसलिए इसको क्या करो? बेसिन में जो है डाल दो। ठीक है, बेसिन में डाल दो। देखिए सारे शब्द आ गए, बताइए सभी आ गए ना? आ गए। फिर है इंजीनियर, रेस्टोरेंट, फ्रांस, फ्रेंचाइज और फिरंगी। तो देखिए फ्रांस तो फ्रेंच से हो ही गया, आपको पता है फ्रेंच भाषा जो है फ्रांसीसियों की है ना, और फ्रेंचाइज भी फ्रांसीसी हो गया। फिरंगी क्या है? फिरंगी, और फिरंगी फा से फ्रेंच है, फा से फिरंगी है, फा से फ्रेंच, फा से फिरंगी है। फा वाले तीनों हो गए। अब हमारा बचा रेस्टोरेंट और इंजीनियर। तभी उन्होंने बोला कि बेसिन में डाल दो वरना तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। और इंजीनियर जो है वो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। इंजीनियर क्या है? रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, फ्रेंचीज खा रहा है और फिरंगी उसको भी फंसा देगा साथ में। क्या करेगा? उसको भी साथ में फंसा देगा, क्योंकि तुम उससे बातचीत करते हो। एक थोड़ा सा बस हमें स्टोरी बनानी है कि एक इंजीनियर भी है। इंजीनियर कौन है? मान लीजिए इंजीनियर ही आपका दोस्त है जिसने आपको कूपन दिया है ना। इंजीनियर मेरा फ्रेंड है जिसने मुझे कूपन दिया था और उसमें कारतूस निकला। बाकी की स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है, फ्रेंचीज खा रहा है, और अगर मेयर को पता चलेगा तो वो क्या करेगा? मुझे तो फंसा ही लेगा कारतूस में और मेरे इंजीनियर फ्रेंड को भी फंसा लेगा। फंसा लेगा माने फ्रांस, ठीक है, फंसा लेगा। चलिए आगे चलते हैं, हम पश्तो पढ़ लेते हैं। पश्तो ना एक भाषा है, पश्तो भी, और इसमें क्या है? अखरोट, अटकल, कलूटा, गड़बड़, गुल कपाड़ा, गटागट, चक चक, खर्राटा, गुंडा, टसमस, तहस नहस, तड़ाक, मटर गश्ती, पठान, भड़ास, बाढ़ और हड़बड़ी। बहुत अच्छे शब्द हैं, देखते हैं इनको कैसे पढ़ते हैं हम। पश्तो, पश्तो क्या है? पास्ता, आप इसको ले लीजिए। पश्ता जो पिस्ता होता है ना, उसको भी आप समझ सकते हैं, पास्ता भी, जो मर्जी समझिए। बस हमें थोड़ा सा इनको कनेक्ट करना है ताकि हमारे दिमाग में एकदम ऐसे बैठ जाए ना कि निकले नहीं। ऐसे बिठा के ना बिल्कुल ढक्कन लगा के ताला बंद कर लेना, ठीक है। एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए यदि आपके एग्जाम में बना और आपका सही होगा तो कभी भी आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ट्रिक से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। कृपया करके मुझ पर इतना उपकार ज़रूर कीजिएगा। अखरोट, तो देखिए पिस्ता और अखरोट ये ड्राई फ्रूट्स में आते हैं हमारे ना, पिस्ता अखरोट। अटकल, यानी इसको लगा लो कि पिस्ता अखरोट खा के कोई अटकल नहीं आती है। हम अगर पिस्ता खा लें, अखरोट खा लें तो हर जो है परीक्षा में पास कर लेंगे। और क्या होता है? कलूटा, कलूटा अगर इसको खा ले तो गोरा हो जाएगा। किसको खा ले? पास्ता और अखरोट को मिला के खा ले।
है ना, पिस्ता या पास्ता जो भी है, इसको मिला के खा ले तो कलूटा क्या होगा, गोरा हो जाएगा। और गड़बड़, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, खा के देख लो, गोरे हो जाओगे, कलूटे नहीं रहना है। गुलगप्पाड़ा, और खा पी के गुलगप्पाड़ा हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। क्या खा के, पिस्ता और अखरोट खा के गोरे भी हो जाएंगे, यानी कलूटे नहीं रहेंगे। कलूटा ध्यान रखना है, गोरा याद नहीं रखना, यानी कलूटा नहीं रहेंगे और गोलगप्पाड़ा हो जाएंगे, गुलगप्पाड़ा हो जाएंगे। गटागट खाइए, धीरे धीरे मत खाइए, गटागट खाइए। चक चक के क्या देख रहे हो, बहुत टेस्टी है। किसको चक्कर देख रहे हैं, अखरोट को और पिस्ते को, कैसा है, ये तो बहुत टेस्टी है। तो गटागट गटागट खा लिया, फिर खराटा मारकर सो गए। क्या हुआ, इतने सारे पिस्ता और अखरोट खा लिए कि मतलब गोलगप्पा हो गए और खराटा मारकर सो गए। खराटा मारकर सो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चक चक के देखा, बड़ा टेस्टी लगा, गटागट गटागट इतना खा लिया कि खराटा मारकर सो गए। अब क्या हुआ, गुंडा आ गया। गुंडा आ गया, क्या खाया था, पिस्ता खाया था, इसलिए ठीक है, पिस्ता याद रखना है गुंडे के लिए भी। पिस्ता खाया, गुंडा आ गया। अब क्या हुआ, टसमस भी नहीं हुआ। जिसने वो अखरोट खाया, कौन था वो, कलूटा। जिसने वो अखरोट खाया, पिस्ता खाया, वो क्या, टसमस नहीं हो रहा है, क्यों, उसको होश ही नहीं है, वो तो बस खराटे मार के सो रहा है। अब वहां पे गुंडा आ गया, ठीक है, तहस नहस करके चला गया सब कुछ उसका। और वो क्या कर रहा है, कलूटा जो है वो सोच रहा है कि मैं गोरा हो रहा हूँ, मतलब कि उसने इतना ज़्यादा खा लिया कि गोलगप्पाड़ा होके वो खराटे मार के सो रहा है। और वो गुंडा आया और सब कुछ तहस नहस करके तड़ाक से उसने सारे में मटर गश्ती की। फिर पठान को बुलाया और सारी अपनी भड़ास निकाली, पठान ने और गुंडे ने, ठीक है, पठान ने और गुंडे ने मिलकर सारी भड़ास निकाली और बाढ़ और हड़बड़ी, और वहाँ पे मतलब बाढ़ ला दी सामान की, सब कुछ तहस नहस कर दिया उसके घर का। और वो क्या कर रहा है, खराटे मार के सो रहा है, टस से मस नहीं हुआ है, टस से मस नहीं हुआ है, खराटे मार के सो रहा है। गुंडा आया, फिर उसने पठान को बुलाया कि ये तो सो रहा है, चलो हम दोनों अपनी भड़ास निकालते हैं। और उन्होंने क्या किया, उसके घर में जितना सारा सामान था, अखरोट पिस्ता सब खाया। जितना अखरोट पिस्ता बच गया था वो गुंडे और पठान खा गए, है ना, और सारी भड़ास निकाल दी। और बाढ़ जो है, जो बाढ़ थी उसके घर में पिस्ते और अखरोट की बाढ़ आ गई थी ना, वो सारी खा करके और हड़बड़ी में भाग गए। आप बताइए मेरी ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होंगी और आपको एक एक शब्द रट जाएगा यदि आप इसको कहानी की तरह अपने दिमाग में चला देंगे। तो मेरा ये प्रयास है कि हम सबको एक एक शब्द करके ये सभी याद हो जाएं, ताकि परीक्षा में कहीं भी हमें कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि जब हम याद करते हैं ना, तो हम याद तो कर लेते हैं, पस्तो याद कर लेंगे, जापानी याद कर लेंगे, तुर्की याद कर लेंगे, और याद हो भी जाते हैं। घर में आप टेस्ट लगाएंगे तब भी याद हो जाते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, यहाँ पर प्रेशर बहुत होता है। अब किस चीज़ का प्रेशर होता है ये आप भी जानते हैं। तो प्रेशर होता है परीक्षा का, भूत जो होता है वो सर पे बैठा होता है और वो वहाँ पे गड़बड़ करा देता है। तो इस तरह जब हम कहानियाँ बना देते हैं कि पिस्ता आपको याद रखना है, पिस्ता और अखरोट आप याद रखेंगे तो सारे करेक्टर आपको याद रहेंगे, पूरी स्टोरी याद रहेगी, और आप सब में लगा देंगे कि ये करेक्टर हमारी कहानी में थे, ये सब पिस्ता से कनेक्टेड है, तो वहाँ गड़बड़ नहीं होनी है, ठीक है। तो मेरा जो प्रयास है आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके अगली क्लास में हम करने वाले हैं तुर्की, अरबी, फ़ारसी, ये जो इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो इस क्लास में करना संभव नहीं था। अगली क्लास हम लेकर आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसी के साथ हमारा ये विदेशी और देशज शब्दों का जो है क्रम यही समाप्त होगा। और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें लगभग 100 प्रश्न, ठीक है, 100 प्रश्न हम इसमें करेंगे। उसके बाद मेरी गारंटी है आपका प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइएगा। कृपया मुझे थोड़ा सहयोग कीजिए, आपका सहयोग उतना नहीं मिल पा रहा है जितना मिल रहा था। यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रा सा भी बेनिफिट दे रहा है तो कृपया मेरा सहयोग कीजिए। और इसी के साथ छोटी दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल बड़ी दिवाली है, सेफ दिवाली हो, अच्छी दिवाली हो, आपके जीवन में ढेरों सारी शुभकामनाएं लाए। तो इसी के साथ धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमें भी आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।